हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग टैबी का एच इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। तो टैबी बेसिकली दो तरह के इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, एक एच और एक जेएस इंटीग्रेशन। जेएस इंटीग्रेशन का जो वीडियो है मैंने पहले आपको मेरे जो चैनल पर डाल दिया है, और आज हम लोग एच का इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेसिकली दो दो टाइप की जब इंटीग्रेशन अवेलेबल है तो हमें कौन सा करना चाहिए। जो टैबी जो है वो हाईली रिकमेंड करता है कि आप एच का जो इंटीग्रेशन है वो करें, क्योंकि एक जेएस एक ओल्डर मेथड हो गया, और जो लेटेस्ट मेथड आया इनके अकॉर्डिंग वो है एच जो सिक्योर, एक स्मूथ है और एक ईजी वे है ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने का। तो अब हम एच का इंटीग्रेशन देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो पेमेंट इनिशिएशन होता है, इनिशिएट करना पड़ता है हमें पेमेंट को। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सेशन होता है वो क्रिएट करना होता है। सेशन क्रिएट करेंगे हम लोग, जो हमारा यूज़र होता है वो जाएगा एक टैबी के पेमेंट पेज के ऊपर। उसके बाद में जो टैबी है उसको रिडायरेक्ट बैक कराएंगे सक्सेस पे, फेलियर पे या कैंसिल पे, डिपेंड्स अपॉन द पेमेंट डिटेल। सपोज करिए अगर पेमेंट डिटेल्स का यूज़र ने अगर करेक्ट डाली है तो वो सक्सेस पेज पे ले जाएगा, अदरवाइज वो उसको फेलियर पेज पे ले जाएगा, और अगर वो पेमेंट कैंसिल कर देगा तो वो कैंसिल पेज पे जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा जो जैसे ही रिडायरेक्ट बैक हो जाएगा यूज़र सक्सेस पेज पर, उसके बाद में उसका हम लोग पेमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन द सेंस, जब भी हमारे पास हमारा जब भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही हमें एक उसका पेमेंट आईडी मिलता है। उस पेमेंट आईडी को यूज़ में लिखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, जो पेमेंट का जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ उसका जो भी जितनी भी डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को हमें हमारे डेटाबेस के अंदर कैप्चर करना होता है। ठीक है। अब डेटाबेस में कैप्चर इन द सेंस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ता है। यहाँ पर कैप्चर एक और चीज़ है टैबी के अंदर, जब भी हमारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद में जो भी अमाउंट हमारा पोर्टल पे जाके सेव हुआ है, सपोज करिए मैंने 100 AED ये है, फिर 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया है, तो उस 100 रुपीज़ के ट्रांजेक्शन को मुझे उस पोर्टल के थ्रू भी मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ, मेरे कोड के थ्रू भी कैप्चर कर सकता हूँ। कैप्चर इन द सेंस हमें ये बताना पड़ता है कि जो 100 AED का ट्रांजेक्शन हुआ वो हमें रिसीव हो गया है। यहाँ पर कैप्चर का मतलब मीन्स ये है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैप्चर रिक्वेस्ट दे रखी है यहाँ पर, कि पेमेंट होने के बाद में कैप्चर रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ती है कि हाँ भाई ठीक है, जो जितना पेमेंट था वो हमने कैप्चर कर लिया है। रिफंड का जो सिनेरियो है, हम लोग रिफंड वाला जो है सीन है वो हम लोग पोर्टल के थ्रू ही करते हैं मोस्टली। तो मैं आज से प्यार की 5 पॉइंट बताऊंगा रिफंड के लिए। अगर आपको कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टैबी का, मैं पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन तक कुछ चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्चुअल कोड पे चलेंगे। तो फर्स्ट जो है अपना है वो है चेकआउट। ये टैबी का जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसका लॉगिन अगर आपको टैबी की तरफ से मिलेगा तो डायरेक्टली आपको चेकआउट वेब वाले सेक्शन पे टैब पे जाना है, और वहाँ से डायरेक्ट होस्टेड पेमेंट पेज पे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद में क्रिएट अ सेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अ सेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेशन का एक सैम्पल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो रिक्वेस्ट सैम्पल भेजना है, जो पेलोड भेजना है वो पेलोड दिखा देगा। ये देखिए एपीआई का ये यूआरएल है यहाँ रहा, और ऑथराइजेशन आपको बेरर टोकन रखना है। और इस बेरर टोकन के अंदर की जो पब्लिक की मिलेगी आपको, पब्लिक की और प्राइवेट की, सॉरी सीक्रेट की और प्राइवेट की, तो सॉरी पब्लिक की, ये आपको दोनों कीज़ टेस्ट, ये एज अ टेस्ट कीज़ आपको टैबी की तरफ से मिलेंगे। जब आप एक बार अपना टेस्टिंग और सैंडबॉक्स के जो फ्लो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्शन कीज़ मिलती है। तो यहाँ पर आपको अपनी पब्लिक की सप्लाई करनी है। रिक्वेस्ट स्कीमा जो है आपका बॉडी स्कीमा, वो आपको ये सेंड करना है, आपको रिस्पॉन्स में ये डेटा मिलेगा। इसका जो कल रिक्वेस्ट एक्चुअल कोड है और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहला चीज़ ये थी कि हमने इसको पूरा पूरा जो ये सेशन क्रिएट करना था वो देख लिया। ठीक है। अगर आपको सेशन क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड चीज़ हम लोग आते हैं क्रिएट सेशन के बाद में, इस जो भी हमारा पेमेंट हुआ जैसे सेशन क्रिएट होता है कि तो यूज़र को हम लोग क्या करते हैं, टैबी क्या करता है, टैबी की जो पेमेंट पेज है उस पर ले जाता है, वहाँ यूज़र अपना ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, और वहाँ से वो सक्सेस पेज पर आता है। जब सक्सेस पेज पर आता है तो हमें उसका ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके अपने डेटाबेस में स्टोर कराना होता है। तो हम लोग जाते हैं इसके बाद में पेमेंट्स वाले टैब के ऊपर। पेमेंट्स वाले टैब के ऊपर आपको मिल जाएगा रिट्रीवर पेमेंट। ये जो आपको कल रिक्वेस्ट है तब का आपको काम में लेना है, ये जब आपका जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और आपके पास पेमेंट आईडी आ गई है, तब आपको ये एपीआई का यूआरएल काम में लेना है। यहाँ पर आपको आईडी पास करनी है। आईडी पास करेंगे तो और साथ में आपको, हाँ सॉरी, आपको आईडी पास करना। आईडी पास करते ही आपको जो रिस्पॉन्स में आने वाला है वो ये कंटेंट आने वाला है पूरा पूरा। तो बेसिकली आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, और आईडी आपकी जो पेमेंट आईडी आपको उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये था अपना
सेशन क्रिएट करना, उसके बाद में उस पेमेंट की डिटेल को रिट्रीव करना। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसमें हमें पेमेंट को कैप्चर भी करना पड़ता है, तो कैप्चर की जो रिक्वेस्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं हाथ के हाथ ही। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कैप्चर की रिक्वेस्ट है वो हमें वेबहुक के हुक के थ्रू कैप्चर करनी होती है। जब भी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है टैबी के थ्रू, उसके बाद हमें जो ये अपना कैप्चर रिक्वेस्ट है उसको परफॉर्म करना होता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर कैप्चर का जो सिंटैक्स वगैरह है वो लोग चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। तो कैप्चर और पेमेंट के लिए इन्होंने दे रखा है कि आईडी आपको पास करनी है, पेमेंट की आईडी, ये आपका एपीआई यूआरएल हो गया, आपका एपीआई यूआरएल ये रहा, जो पेलोड आपको भेजना है वो ये रहा, और जो रिस्पॉन्स में आपके पास आएगा वो ये रहा। दैट्स इट। ये चीज़ आप सारी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 3 चीज़ें हैं मेन, तो एक तो आपको एक सेशन क्रिएट करना, उसके बाद में उसकी डिटेल्स को रिट्रीव करना, और फिर उसके बाद में कैप्चर रिक्वेस्ट, और जो फोर्थ थिंग है वो है वेबहुक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो वेबहुक्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन समझा दिया पूरा। हम लोग एक्चुअल कोड और वेबहुक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।